Hello everybody, welcome to EduTap, and I also welcome you to our free YouTube series that is currently going on for FCI AG3। और आज चैप्टर जो हम करने वाले हैं दैट इज़ फार्मिंग सिस्टम, जो टेक्निकल ग्रुप ए के लिए है। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू request you kindly subscribe to our YouTube channel for more such videos, and you can also join our Telegram channel to get the PDF of this and every lecture that we provide here on YouTube। तो करंटली FCI AG3 की फ्री यूट्यूब सीरीज शेड्यूल आपके जो अभी चल रही है उसका शेड्यूल कुछ ऐसा है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे आपकी जनरल स्टडीज से क्लासेस होती हैं। थर्सडे को एट 2 PM आपका टेक्निकल सब्जेक्ट की क्लासेस होती हैं जिसमें हम एग्रीकल्चर बॉटनी जूलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं। एंड देन फ्राइडे को आपकी अकाउंट्स की क्लासेस होती हैं। आज हम फार्मिंग सिस्टम चैप्टर करने वाले हैं, तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट जस्ट स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में हम बेसिक समझते हैं कि लाइक व्हाट इज दिस फार्मिंग सिस्टम, राइट। तो व्हाट डज द कंसेप्ट ऑफ फार्मिंग सिस्टम प्राइमरली इंक्लूड, इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है इसको हम जानेंगे। सो यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शन एंड सी द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। फार्मिंग सिस्टम किसे बोलते हैं? देखो, फार्मिंग सिस्टम समझने से पहले समझते हैं फार्म क्या होता है। फार्म कुछ नहीं, सिंपली एक लैंड और उसमें अगर बिल्डिंग्स इंक्लूडेड हो तो फार्म क्या है? एक लैंड है और अगर उसमें बिल्डिंग्स है वो इंक्लूडेड है, जहां पे आप क्रॉप्स ग्रो करते हैं और जहां पे आप लाइफ स्टॉक को भी रियर करते हो। तो ऐसा एरिया, ऐसा लैंड और उसकी बिल्डिंग जहां पे आप अगर क्रॉप ग्रो कर रहे हो या लाइफ स्टॉक रियर कर रहे हो या आप दोनों कर रहे हो, उसको हम फार्म कहते हैं। फार्मिंग सिस्टम का क्या प्राइमरीली क्या कंसेप्ट इंक्लूड करता है? मिक्स ऑफ फार्म एंटरप्राइजेस। जब हम फार्मिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हम फार्म समझ गए, और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम एक पर्टिकुलर यूनिट है जो एक सर्टेन वे में प्रोसेस कर रही होती है। तो जब हम फार्मिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो जो आपके डिफरेंट फार्म एंटरप्राइज है, एंटरप्राइज मतलब आप जो भी बिजनेस कर रहे हो फार्म में, उन सबका क्या इंटरैक्शन है विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सिंपली फार्मिंग सिस्टम की अगर डेफिनेशन भी हम देखें, अ फार्मिंग सिस्टम रेफर्स टू द अप्रोप्रिएट मिक्स, मतलब जो भी प्रोपोर्शन में ऑफ फार्म एंटरप्राइजेस, आप जो भी बिजनेस कर रहे हो फार्म में, चाहे क्रॉप्स है, लाइफ स्टॉक है, उनका क्या मिक्स है और उनका क्या इंटरैक्शन है विद द एनवायरनमेंट। तो ऑल इन ऑल फार्मिंग सिस्टम जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, इसमें हम समझते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप के बिजनेस हो सकते हैं फार्मिंग के, और उनका एनवायरनमेंट से क्या इंटरैक्शन होता है। और ये अगर हम इंटरैक्शन जान ले तो ये हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने में हमको हेल्प करता है। ठीक है, तो दिस ऑल पर्टिकुलर चैप्टर इट्स अबाउट हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग वेज इट एग्जिस्ट, उनका इंटरैक्शन क्या है एनवायरनमेंट के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग? प्लीज कीप इन माइंड वो फार्मिंग सिस्टम अलग था, ये मिक्स्ड फार्मिंग की बात हो रही है। और इसके अलावा एक और कंसेप्ट है, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइमरी गोल ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे एम है डाइवर्सिफाइड सोर्स है इनकम आने का। देखो, मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, और एक और टर्म होता है विच इज मिक्स्ड क्रॉपिंग। आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं दोनों चीज को बताऊंगी। अभी बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग की, अभी इस मिक्स्ड क्रॉपिंग को भूल जाओ। मिक्स्ड मतलब मोर देन वन, फार्मिंग मतलब फार्मिंग हम समझ चुके हैं, कोई भी एक आप अगर एंटरप्राइज, फार्म एंटरप्राइज कोई भी आप फॉलो कर रहे हो वो फार्मिंग है, राइट। तो मिक्स्ड फार्मिंग में क्या मतलब है? मान लो कि मैं फार्मर हूं, मैं क्रॉप्स भी ग्रो कर रही हूँ और मैंने क्या करा है, मैंने साथ में लाइफ स्टॉक भी रियर करे हैं। तो दिस इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं अपने चांसेस बढ़ा रही हूँ, मैं अपनी इनकम इंक्रीज कर रही हूँ डाइवर्सिफाइड सोर्सेज के थ्रू। देखो, ऐसा हो सकता है मैंने अगर मान लो मैंने सिर्फ क्रॉप ग्रो करी, ठीक है, मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई या कोई पेस्ट इन्फेस्टेशन आ गया और पूरी क्रॉप्स बर्बाद हो गई, अब मेरे पास कुछ नहीं रहेगा अमाउंट हाथ में, राइट। तो और या फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, सिर्फ लाइफ स्टॉक होते, ठीक है, मान लो कोई डिजीज आ गई, कोई रीजन आ गया, ठीक है, कोई ऐसी डेडली डिजीज स्प्रेड हो गई, अब सारी जो मेरे कैटल्स है या लाइफ स्टॉक है वो अब अफेक्ट हो गया है और वो प्रॉपरली मुझे प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा है, तो इन दैट केस अब मेरी इनकम क्या होगी? जीरो या बहुत कम हो जाएगी, राइट। तो क्या करना? अपने सोर्स ऑफ इनकम को डाइवर्सिफाई करना, कि इफ फॉर वंस क्रॉप्स खराब हो गई तो आपको क्या है, लाइफ स्टॉक से पेरिनियल आपको क्या है, एक रिजल्ट मिलता रहेगा, एंड वाइसा वर्सा। ठीक है, सो दिस इज नोन एज मिक्स्ड फार्मिंग व्हेन वी गो फॉर मोर देन वन एंटरप्राइज। और हमारा एम क्या है? हमारा एम है ताकि हमारा इनकम सोर्स क्या है, इंक्रीज हो। अब हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम मिक्स्ड क्रॉपिंग? प्लीज कीप इन माइंड, मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, एक फील्ड में हम क्रॉप्स ही ग्रो कर रहे हैं पर दो अलग टाइप के। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पे दो अलग अलग टाइप के, मान लो यहाँ पे मैंने रेडिश लगा रखा है और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे स्पिनच लगा रखा है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हो रहा है? दोनों क्रॉप ही है,
है, ठीक है। और मिक्स्ड फार्मिंग में था, मिक्स्ड फार्मिंग में ऑल टुगेदर डिफरेंट एंटरप्राइज से, तो ये डिफरेंस है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। मिक्स क्रॉपिंग मतलब दोनों क्रॉप ही हैं लेकिन अलग अलग टाइप की हैं, ठीक है। और मिक्स्ड फार्मिंग में आपके अलग अलग एंटरप्राइज ही होते हैं और एम क्या होता है, डाइवर्सिफाइड इनकम सोर्स, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट इट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग। एज आई सेड, ये पूरा फार्मिंग सिस्टम का कंसेप्ट ही क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उसके ऊपर है। उनमें से एक आपका होता है एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिकली प्रिंसिपल क्या है इसका, ठीक है। अगर हम एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग की बात करें, इसका एम है कि जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको मिमिक करना। कहने का क्या मतलब है कि एग्रो इकोलॉजिकल का क्या प्रिंसिपल है कि देखो, जो भी आपका हम इनपुट देंगे उस पर्टिकुलर फील्ड में, या आपकी जो भी फार्मिंग होती है एक सर्टेन प्लेस में, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है कि उस प्लेस की इकोलॉजी क्या है, और उसके साथ साथ नॉट ओनली दैट, उसके साथ साथ लोगों के जो सोशल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, ठीक है। उनका क्या बिलीफ है उस पर्टिकुलर क्रॉप को लेके, या उनका कितना कल्चरली एम्बेब्ड है वो पर्टिकुलर क्रॉप, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है कि उस एरिया की फार्मिंग कैसे होगी, ठीक है। तो एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग इस चीज को ध्यान में रखता है। तो जब हम एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग करते हैं तो जो उसका हम क्या करते हैं, जो उसका नेचुरल इकोसिस्टम है, मतलब जहाँ पे वो क्रॉप ग्रो कर रही है, हम कोशिश करते हैं कि नेचुरली वो जैसे ग्रो हो, हम उसको वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। क्योंकि अगेन इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है इकोलॉजिकल फार्मिंग का, कि आपकी कोई भी क्रॉप जो ग्रो कर रही है वो उसका उसमें किस चीज़ का इम्पैक्ट होता है, कि वहाँ की इकोलॉजी कैसी है और सोशल प्रिंसिपल्स लोगों के कैसे हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट प्राइमरली यूज फॉर। तो वर्मी कंपोस्ट होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। वर्मी प्लस कंपोस्ट, ठीक है। तो वर्मी आपके अर्थवॉर्म्स हैं, अर्थवॉर्म से आपका जो एक कंपोस्ट तैयार होता है उसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। और उसका एम क्या है, देखो प्राइमरीली पूछा है, ठीक है। प्राइमरीली क्या एम है उसका, जो सॉइल बायोडाइवर्सिटी है उसको बढ़ाना, जो है उसका क्या है काम होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई इंटेंशनली रिप्लेस करना केमिकल पेस्टिसाइड नहीं होता, ठीक है। ऐसा कोई एम नहीं होता कि मैं पेस्टिसाइड्स को रिप्लेस कर दूंगा इफ आई एम एडिंग वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। प्राइमरी एम क्या होता है कि आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इम्प्रूव हो। और अगर सॉइल की फर्टिलिटी आपकी इम्प्रूव हो रही है तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स की बायोडाइवर्सिटी है, माइक्रोब्स की बायोडाइवर्सिटी है सॉइल में, वो क्या है, एनहांस होती है। Now coming to this concept, what is participatory guarantee system primarily associated with, ठीक है। अब देखो, जब हम फार्मिंग सिस्टम पढ़ते हैं, स्पेशली उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का अगर हम बात करें, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि हम केमिकल्स को जितना प्रोहिबिट कर सके उसको हमको करना चाहिए, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, केमिकल यूसेज बंद कर देते हैं और हमारा जो भी प्रोडक्ट होता है वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। अब बात यह है कि मैं अपना अगर प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ मार्केट में कि ये ऑर्गेनिक है, इट इज़ केमिकल फ्री, इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ एंड एवरीथिंग, लोग मेरी बातों में विश्वास क्यों करेंगे, राइट। देयर हैज़ टू बी सम लीगल वे जिससे कंज्यूमर को भी ये सेटिस्फैक्शन हो कि येस, द प्रोडक्ट दैट आई एम बाइंग वो क्या है, ऑर्गेनिक है नेचर में, ठीक है। तो उस रीज़न की वजह से गवर्नमेंट दे केम अप विद दिस पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। बेसिकली ये एक सर्टिफिकेट है, ठीक है, कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उसमें इसका लोगो लगता है, मैं लोगो आपको शो करूंगी, बट एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि यस, आपके जो भी प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है, और आप ये प्रूफ आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो और आप एडवर्टाइज कर सकते हो कि कैसे आपका ऑर्गेनिक फूड है, जो कि आप फिर जो भी आपके रेट है उसमें आप बेच सकते हो और लोगों को वो सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। तो बेसिकली अगर पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम का बात करें, एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर लेके आई। और यहाँ पे देखो, दो तरीके के लोगो होते हैं। यूजुअली ऐसा माना जाता है कि आपके जो फार्म है उसको 3 साल लगते हैं। मान लो मैंने आज से केमिकल डालना बंद करा, तो मैं कह सकती हूँ कि 3 साल के बाद अब जो प्रोडक्शन हो रहा है फील्ड में वो केमिकल फ्री है। क्यों? क्योंकि जो आप केमिकल यूज करते हो फील्ड में वो एक सर्टेन टाइम तक रहते हैं, अगर आपने हार्वेस्टिंग कर ली उसके बाद भी वो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब मान लो मैं फार्मर हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, देखो हम केमिकल्स क्यों डालते हैं, हम केमिकल्स इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हमारा प्रोडक्शन होता है ना उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब बहुत एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है। अब मैंने ये केमिकल डालना बंद कर दिया तो मेरी जो प्रोडक्शन है वो तो कम होती रहेगी, है ना, मेरी यील्ड कम होती रहेगी। आपको बाकी बाद में अच्छे रेट्स मिल सकते हैं। एक बार आपके प्रोडक्ट में ऑर्गेनिक का ठप्पा लग गया, अगर उसमें स्टैंप लग गया, उसके बाद आपको
महंगे में आप उसको बेच सकते हो। आपको भी पता है मार्केट में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं थोड़े महंगे आते हैं, एंड कंज्यूमर आर विलिंग टू पे द प्राइस, क्योंकि उनको पता है कि उनको अच्छी चीज़ खाने को मिल रही है, ठीक है। बट उस टाइम तक, इस टाइम जहाँ पे मैंने केमिकल यूज़ करना बंद कर दिया, उस टाइम तक जब तक मेरे को सर्टिफिकेशन मिलता है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, बीच में मेरी यील्ड कम हो रही है, तो मेरे को तो लॉस हो रहा है, राइट। तो मैं क्यों करना चाहूंगी? आप इस पर्सपेक्टिव से देखो, अगर मैं एज अ फार्मर, एंड स्पेशली हमारे इंडिया में फार्मर उतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है, राइट। तो आई एज अ फार्मर, वाई वुड आई टेक दैट रिस्क कि मेरा प्रोडक्शन कम हो? मुझे एज अ फार्मर पहले ही अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, और अब मैं अगर ये टेक्निक, अगर मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाऊंगी, मैं तो 3-4 साल में करूंगी क्या, मैं कमाऊंगी कैसे, राइट। तो इसलिए क्या गवर्नमेंट क्या करा, उन्होंने दो लोगों को लेके आई। एक लोगों वो ये लाई कि जो फील्ड है, अगर आपके मतलब कोई भी प्रोडक्ट में अगर ये पीजीएस इंडिया ग्रीन का लोगो लगा है, इसका मतलब है कि जो वो फील्ड है वो अंडर कन्वर्जन है, मतलब कि फार्मर ने केमिकल्स यूज करना बंद कर दिया है, लेकिन अभी प्योरली ऑर्गेनिक होने में 2-3 साल लगेंगे, ठीक है। तो मतलब फिर भी उसको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो सकता है प्राइस में, वो थोड़ा सा हाई प्राइस में दे सकता है, ठीक है। देन एक सेकेंड आता है जिसमें आपका ये पीजीएस ऑर्गेनिक, ये आपको ब्लू कलर का होता है। इसका मतलब क्या होता है, कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो बेसिकली पीजीएस में आपको दो टाइप के लोगो मिल सकते हैं। पहला एक आपको लोगो मिलेगा कि फील्ड अंडर कन्वर्जन है, केमिकल यूज होने बंद हो गए हैं, हावेवर कोई अगर बचे कुचे केमिकल्स होंगे फील्ड में वो थोड़े मिल जाएंगे, बट वैसे अब नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी थोड़ा प्रॉफिट फार्मर को हो सकता है। और सेकंड जो है वो है पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक, ब्लू कलर का जो लोगो है, इट डिनोट्स कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक कन्वर्टेड हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, विच फार्मिंग मेथड यूजेस लेस सॉइल लेस कल्टीवेशन टेक्निक। अब क्या है, जो फार्मिंग सिस्टम है अब थोड़े क्या है इम्प्रूव हो गए हैं। ट्रेडिशनली में हम ऑर्गेनिक में गए, हमने एग्रो इकोलॉजिकल देखा, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग में देखा। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, हमारे पास कुछ मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम भी आ रहे हैं, जिनमें से एक हमारा है जो इसका आंसर है, विच इज़ आर हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सॉइल लेस कल्टीवेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज यू कैन सी, और ये जो है ये आप मतलब ये आप किसी बिल्डिंग में ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप प्रॉपरली यू कैन समहाउ उनको आप लाइट प्रोवाइड कर सके जो उनको रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जैसे आप यू कैन सी ओवर हियर, और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी पहले उसको समझते हैं। देखो, लैंड लिमिटेड है, लोग खाने वाले बहुत है, राइट। तो उसके लिए क्या किया गया, जैसे जैसे पाइपलाइन बनाए, अब यहाँ पे क्या है, स्पेस है जहाँ से आपने क्या करा है, कोई भी प्लांट लगाया है, अंदर पानी चल रहा है। देखो, जो आपके प्लांट है वो सॉइल में रहते क्यों हैं, उनको स्टेबिलिटी मिले, प्लस वो पानी और न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सके। तो अगर हमने सॉइल ही हटा दी, हम डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स और वाटर दे रहे हैं, तो प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट से ये हाइड्रोपोनिक्स का कंसेप्ट आया है। इसके अलावा एक आपका एक और कंसेप्ट है एरोपोनिक्स, वो थोड़ा और एडवांस है। एरोपोनिक्स में क्या होता है, जैसे यहाँ तो फिर भी वाटर पूरा चल रहा है, अब सारा तो कंज्यूम नहीं होगा प्लांट के थ्रू, राइट। तो एरोपोनिक्स में क्या होते हैं, ऐसे रैक्स होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, प्लांट्स हैं आपके, ठीक है, ये आपके प्लांट्स है, और ये नीचे से पूरा एक्सपोज्ड है। तो बेसिकली एक बस एक स्ट्रैटम दे रखा है स्टेबिलिटी के लिए, और क्या है, नीचे से एक्सपोज्ड है। और इससे नीचे वाली लाइन में क्या होता है, यहाँ पे नोजल्स होते हैं, पाइप और नोजल्स होते हैं, और यहाँ से ना मिस्ट, ऐसे मिस्ट के थ्रू ऐसे जैसे आपके स्प्रे होता है ना पानी, जैसे मान लो आप इमेजिन परफ्यूम स्प्रे कर रहे हो, ठीक है, तो वैसे मिस्ट के थ्रू जो रूट्स है उनको वाटर प्रोवाइड किया जाता है। अब इससे क्या होगा, आपका पानी भी सेव होगा। तो लैंड तो आप सेव कर ही रहे थे, ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड नहीं था, अब आप क्या है, पानी को भी बचा रहे हो, ठीक है। तो दिस इज योर एरोपोनिक्स। एक और आपका कंसेप्ट है, दैट इज एक्वापोनिक्स का। एक्वापोनिक्स थोड़ा क्या है, हाइड्रोपोनिक्स से थोड़ा बहुत सिमिलर है। हाइड्रोपोनिक्स में सिर्फ वाटर यूज कर रहे हैं, एक्वापोनिक में क्या होता है, नीचे ना टैंक होता है, ठीक है। इस टैंक में होती है आपकी मछलियाँ, फिशेस इसमें होती हैं, ठीक है। और ऊपर में क्या होता है, ये प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो ऊपर प्लांट पानी ले रहा है, और नीचे क्या है, फिशेस भी वहाँ पे सर्वाइव कर रही है, तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्या है, हो जाता है। दैट इज योर एक्वापोनिक्स। तो ये आपके कुछ न्यू फार्मिंग सिस्टम थे। अब फार्मिंग सिस्टम में एक और कंसेप्ट है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का, ठीक है। अगर बात करें प्राइमरी फोकस क्या है एसआरआई का, अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन टू यू, एंड सी द करेक्ट आंसर क्या है, जो आपके इंक्रीजिंग यील्ड हमारी बढ़ानी है यंग सीडलिंग से। कंसेप्ट क्या है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का, मैं इसमें बताती हूँ। एम क्या है, यील्ड बढ़ानी है। कैसे बढ़ाते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने सुना है कि जब भी राइस फार्मिंग करते हैं तो इनिशियली क्या हमको फ्लडिंग देनी होती है, मतलब हमको 5 से 10 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहना चाहिए फील्ड में, तभी क्या है, इस फ्लडिंग कंडीशन में ही राइस क्या है, ग्रो कर सकता है,
ठीक है। अब क्या हुआ, इसी चीज को थोड़ा मैनिपुलेट करके एसआरआई टेक्निक बनी, और इस टेक्निक से क्या होता है, आपकी यील्ड तो बढ़ी रही है 20 से 100%, लेकिन आपका क्या है, वाटर सेविंग भी 50% हो रही है, और सीड रिक्वायरमेंट भी काफी कम चाहिए होती है। अब क्या होता है इसमें, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली एक तो फील्ड में क्या करते हैं, राइस को ग्रो करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ जो ट्रेडिशनल वे हैं, जहाँ पहले नर्सरी में करते हैं फिर ट्रांसप्लांट करते हैं मेन फील्ड में, यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे डायरेक्ट फील्ड में करा, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे ऑपोजिट ऑफ फ्लडिंग किया जाता है, मतलब पानी बिल्कुल नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, पानी ना बिल्कुल नहीं देते, कभी कभी क्या है, पानी प्रोवाइड करते हैं। अब जब कभी कभी पानी प्रोवाइड करते हैं तो रूट्स क्या करती है, ये प्लांट को क्या स्टिमुलस मिल रहा है कि पानी आ रहा है, मैं जितना ग्रैब कर सकूं उतना ग्रैब कर लूं, ठीक है। क्योंकि देखो, ऑल प्लांट्स दे वांट टू सर्वाइव, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट इन द प्लैनेट दे वांट टू सर्वाइव, ठीक है। अब जो रूट्स है ना, अब स्टिमुलस प्लांट को क्या मिलता है कि अच्छा कि पानी आया, चलो मैं जल्दी जल्दी इसको ले लेता हूँ। तो इस रीजन से, क्योंकि बीच बीच में ये शॉक वेव मिलती है पानी की, जो रूट्स है ना वो काफी ज्यादा ग्रो हो जाते हैं, सो दैट जब भी पानी आए तो अच्छा खासा क्या है, एब्जॉर्प्शन हो सके, ठीक है। अब रूट्स ज्यादा ग्रो होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके टिलर्स हैं, बेसिकली अगर मैं बहुत नॉर्मल भाषा में बोलूँ, जो ऊपर की स्टेम्स हैं वो बहुत सारी ग्रो होती है, ठीक है। आपके जो नीचे की स्टेम्स है वो बहुत ज्यादा ग्रो होती है, इनको टिलर्स बोलते हैं। अब टिलर्स बहुत ज्यादा ग्रो हो रहे हैं तो लीव्स भी बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है। लीव्स बहुत ज्यादा होंगी तो इससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा अच्छा होगा तो आपके जो ग्रेन्स है वो भी आपकी क्या है, बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे, ठीक है। मतलब लीव्स बहुत ज्यादा हैं तो ग्रीन कलर के, फोटोसिंथेसिस ज्यादा अच्छा होगा तो इससे क्या है, आपके ग्रेन्स भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ेंगे बनेंगे, इसलिए क्या है, यील्ड हमको अच्छी मिलती है। तो ये कंसेप्ट क्या है, ये है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का। नाउ लेट्स कम टू अनदर कंसेप्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। देखो मैं पहले कंसेप्ट समझाती हूँ, ठीक है, आप पॉज करके आप एक बार गेस कर सकते हैं आंसर, बट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में भी क्या होता है, मोर देन वन एंटरप्राइज को क्या है इसमें साथ में फंक्शन किया जाता है, ठीक है। तो क्या डिफरेंस है, क्या अगर इसमें ये किया जाता है तो क्या डिफरेंस है आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में और मिक्स्ड फार्मिंग में, क्योंकि हमने दोनों में, हमने उसमें भी यही चीज समझी कि मिक्स फार्मिंग में भी आपके मोर देन वन एंटरप्राइज होता है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में भी हम यही समझ रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस ये है कि जो फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग है, वहां पे जो भी आपके एंटरप्राइज है वो इंडिविजुअली रन कर रहे हैं, उनमें कोई इंटरकनेक्शन नहीं है। मान लो मेरा पोल्ट्री का वेस्ट जनरेट हो रहा है, मैं वहीं फेंक के वहीं वो सिस्टम रन कर रही हूँ, और मेरा जो क्रॉप का जो वेस्ट जनरेट हो रहा है या जो भी इनपुट रिक्वायर्ड है, मैं उसको अलग से उसका क्या है, सब काम कर रही हूँ। दोनों एंटरप्राइज मेरे कहीं से लिंक नहीं है, पर मेरा एम क्या था कि मेरे पे डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ इनकम हो जाए, तो मैंने 2-3 एंटरप्राइजेस रख लिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट इंटीग्रेटेड, मतलब क्या होता है, ये सारे क्या होते हैं, आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जितने भी आप एंटरप्राइज इसमें इंक्लूड कर रहे हो। मान लो जो पोल्ट्री से जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है, या कैटल का, आपका जो भी एनिमल हस्बेंड्री कैटल का जो भी वेस्ट काउडंग जनरेट हो रहा है, अगर आपने इसको ऐसे फेंक दिया या बेच दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, तो तब, और ये जो क्रॉप अपना ग्रो कर रही है, ठीक है, इसमें जो बाद में ये सूखा बचता है ना, फॉडर, जो बेसिकली काम आता है, किसके, कैटल को खिलाने के काम आ सकता है, अगर आपने नहीं दिया, आपने इसको बेच दिया, जला दिया, कुछ कर दिया, अगर ये इंडिविजुअली रन हो रहे हैं तो हम बोलेंगे इसे मिक्स्ड फार्मिंग। लेकिन जो ये काउडंग बना, इसको थोड़ा डिकम्पोज करके आपने क्या करा, क्रॉप के फील्ड में एज अ मैन्योर यूज कर लिया। सिमिलरली क्या करा, आपने ग्रेन काटे या जो भी आपका प्रोडक्ट था वो काटा, बाकी आपने जो स्टबल बचा उसको कट करके आपने एज अ फीड, एज अ फॉडर आपने कैटल को खिला दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करा, जो वेस्ट जनरेट हुआ एक सिस्टम का, उसको एज अ इनपुट यूज कर लिया आपने दूसरे सिस्टम के, और सिमिलरली वहां पे जो वेस्ट जनरेट हुआ था आपने उसको यूज कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या आ गई, इंटरडिपेंडेंसी आ गई, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप आंसर देखिए तो ये जो इंटीग्रेटेड केमिकल फर्टिलाइजर है, इसका ये पार्ट नहीं होता, बट बाकी जो भी आप फार्मिंग कर सकते हो, अगर उनका इंटीग्रेशन है आपस में, इंटरडिपेंडेंसी आपस में, तो वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। Now coming to the next question, which of the following is not a pillar of zero budget natural farming? अब as the name suggests zero budget natural farming, तो zero budget natural farming का concept क्या है कि हमको देखो, नेचुरली या पुराने ज़माने में भी जब क्रॉपिंग होती थी तो हम कोई बहुत हैवी चीज़ें नहीं खरीदते थे। जैसे अभी तो फार्मर क्या कर रहा है, अभी तो फार्मर एक्सपेंसिव केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं ताकि यील्ड बढ़े, ठीक है, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऐसे जा रहे हैं। बट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का सिंपल कंसेप्ट है कि जितनी आप
नेचुरल चीजें अगर आप बिना खरीदे हुए, जैसे वो इसमें हो गया कि काउ डंग को यूज कर लिया, ऐसे कुछ यूज कर लिया, ठीक है, जितनी भी आप क्या करोगे, जितनी आप नेचुरल चीजें अगर आप फार्मिंग में डालोगे तो आपको प्रॉफिट ऐसे भी होगा कि इनपुट कम डल रहा है, और इससे क्या होगा, एनवायरनमेंट आपका खराब भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, निमस्त्रा क्या है, इसका पिलर नहीं है। तो बेसिकली जो जीरो बजट फार्मिंग का कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है कि जो भी आपके एनवायरनमेंट चीज़ें प्रेजेंट है, अगर आप वो ऑफर करोगे एग्रीकल्चर में, सस्टेनेबिलिटी भी आएगी और आपको अच्छा प्रोड्यूस भी मिलेगा। इसके 4 पिलर्स है। एक तो है बीज मित्रा, ठीक है, कि सीड का ट्रीटमेंट, देखो अभी क्या होता है, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, हार्मोन्स यूज कर रहे हैं, लेकिन हम बीज मित्र में क्या करते हैं, जो ये वन ऑफ द पिलर है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का, कि हम काउडंग और यूरिन में अगर मिक्स करेंगे तो जितने भी माइक्रोब्स हैं या ऐसे आपके कुछ भी उसमें माइक्रोब्स या कोई भी फंगस या कुछ होगा, वो हट जाएगा, ठीक है। तो डिजीज रेजिस्टेंस बन जाता है आपका सीड का। अब देखो काउडंग और यूरिन खरीदने की, काउ यूरिन खरीदने की तो कहीं से ज़रूरत है नहीं, यूजुअली जो फार्मिंग होती है इंडिया में वहाँ पे ये चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती है, तो ये आपके जीरो बजट हो गई, आपने केमिकल्स खरीदे नहीं, हॉर्मोन्स खरीदे नहीं, ठीक है। जीव मित्र मतलब सॉइल ट्रीटमेंट, जीव मतलब लाइफ, लाइफ, ठीक है, लाइफ। तो आपके जो सॉइल होती है उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो सॉइल ट्रीटमेंट में क्या है कि हमको ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो तादाद है, जो इजीली डिकम्पोज करे, जो भी उसमें वेस्ट ऐड हो, ठीक है, उसको हमको क्या है, इंक्रीज करनी है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो नंबर है वो इंक्रीज करना है। तो उसके लिए क्या फ्री टेक्निक यूज हो सकती है, एनिमल डंग, यूरिन, गुड़, ठीक है, इत्यादि जो भी आपकी चीजें प्रेजेंट है उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। हर्बिसाइड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ केमिकल डालने के, कि आपके जो हर्बिसाइड क्या होता है, जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट इन द फील्ड होते हैं, उनको हटाने के लिए हर्बिसाइड यूज होता है, जो कि अगेन केमिकल है, लेकिन हम उसका एक नेचुरल वे भी कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ सकता है, विच इज मल्चिंग। मल्चिंग में बेसिकली क्या होता है, मान लो आपकी प्रीवियस क्रॉप थी, ठीक है, उस प्रीवियस क्रॉप में आपने ग्रेन काट दिया, बाकी जो बचा इसको स्टबल बोलते हैं, वो बच गया, ठीक है। आपने क्या करा, कट करा और आपने वहीं पे क्या करा, फील्ड में फैला दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो वीड आने थे उसको तो पहली बात सनलाइट चाहिए थी ग्रो करने के लिए, उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, उसको कोई स्पेस भी नहीं मिलेगा ग्रो करने के लिए। अब आपने क्या करा, अब ये क्या करेगा, ये मल्चिंग बाद में क्या होती रहेगी, क्योंकि ये नेचुरल मल्च था, कि बेसिकली ये प्लांट था, तो ये डिकम्पोज होता रहेगा अपना, और बाद में ये क्या करेगा, आपका न्यूट्रिएंट भी ऐड करेगा सॉइल में, ठीक है। तो आपने क्या करा, यहाँ पे मल्चिंग मतलब आपने पूरा फील्ड कवर कर दिया, और आपने जो भी एरिया में, जिस भी रो में आपको न्यू प्लांट्स लगाने थे, आपने वहां पे डिग करके आपने न्यू प्लांट्स ग्रो कर दिए। अब यहाँ पे जहाँ पे केमिकल्स हर्बिसाइड्स यूज होनी थी, ठीक है, वहां पे क्योंकि मल्चिंग है, कोई स्पेस ही नहीं है वीड्स को ग्रो करने के लिए, तो ये क्या हो गया, आपकी सॉइल फर्टिलिटी भी बढ़ी, और इससे आपको केमिकल्स यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो जीरो बजट वे ऑफ डूइंग फार्मिंग। एंड लास्ट इज वापासा, जिसको एयर इन्फ्यूजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो स्पेस चाहिए होता है, ठीक है, उसमें सॉइल में, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस आराम से हो सके। तो अगर जितना ह्यूमस ऐड होगा, ह्यूमस सिंपली आपको वही है, जो भी मैन्योर, जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है, जितना ऑर्गेनिक कंटेंट ऐड होगा उतना क्या है, स्पेशियस आपका जो सॉइल है उसमें जो एयर है वो एक्सचेंज होती रहती है, तो उसको ऐड करना, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following farming system refers to only one kind of farming business, which is raising food crops or rearing sheep or rearing डेयरी कैटल, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। एंड या दैट इज ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो डू लेट मी नो, या आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर अगर आप चाहते हो मैं कवर करूँ, सो प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो, अंटिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड थैंक यू।